सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता सेमवाल देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी के मल्ला गांव से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल हर्षी ब्लॉग में। तो अगर आज के मौसम की बात की जाए तो तेज धूप के साथ साथ आज बिल्कुल धुआं हो रखा है, क्योंकि आजकल जंगलों में आग लगी हुई है। तो चलिए जी, सुबह की 10 बज चुकी है और मेरी ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई। तो आज मेरे पास जो ब्राइड है वो है गंगनानी से। तो आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुंच गए भटवाड़ी में, लेकिन आज न तो जाम है न ज़्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि आज गंगा मैया का पट खुल रहा है। तो जितने भी जाने वाले थे वो सुबह ही निकल गए, तो रोड भी एकदम खाली खाली है। और उत्तरकाशी से गंगनानी पहुंचने में 1.25 घंटा या 1.5 घंटा लगता है। वो आपकी ड्राइविंग पे बात होती है कि आप गाड़ी को कैसे चला रहे हैं। तो हमें अभी लगभग 1 घंटा हो गया और 10 से 15 मिनट और लगेंगे गंगनानी पहुंचने में। तो चलिए जी, अभी हम लोग पहुंच गए गंगनानी में और काफ़ी चहल पहल हो गई यहाँ पे, क्योंकि सारे होटल वगैरह खुल गए, यात्रा सीजन शुरू हो गई। और इसी वाले रास्ते से होके मुझे जाना है हुर्री गांव में, जहाँ पे कि मैं आज अपनी ब्राइड को रेडी करने के लिए जा रही हूँ। तो गर्म कुंड से होते हुए अभी मैं आ गई पैदल वाले रास्ते में। तो अभी मैं आप लोगों को गर्म कुंड नहीं दिखा पाई, क्योंकि वहाँ पे आज यात्रियों की काफ़ी भीड़ है, लोग नहा रहे हैं। तो ऐसे में वीडियो बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जब मैं वापसी में आऊँगी तो मैं आपको वो कुंड भी दिखाऊँगी। एक तरफ नहाती हैं महिलाएँ और एक तरफ नहाते हैं पुरुष लोग। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे चढ़ाई चढ़नी है लगभग आधा घंटे की, और चढ़ाई शुरू हो गई। तब देखते हैं कितने देर तक हुर्री गांव में हम लोग पहुंचते हैं। और आज मुझे चढ़ाई चढ़नी है, तो मैंने अपने पास पानी की बोतल भी रखी हुई है, बिस्लरी है, क्योंकि अपनी वाली बोतल मैं आज घर पे भूल गई थी। तो मैंने अभी यहीं से गंगनानी से ये बोतल ली, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। तो चढ़ाई पे चढ़ते चढ़ते प्यास लगेगी, तो अपने पास पानी भी होना चाहिए। और वो आगे भाई लोग हैं जो कि दुल्हन के भैया लोग हैं, जिनके पास की दुल्हन का लहंगा वगैरह है। तो भाई लोग कह रहे हैं कि दीदी ज़्यादा नहीं, आपको 1 घंटा लगेगा। तो अब देखते हैं, 1 घंटा लगता है, आधा घंटा लगता है। और ये भाई के पास हमारी बैनेटी है, भाई भी थक गया। और जो ऊपर भैया है उनके पास लहंगा है। तो तुम हमें शॉर्टकट से क्यों नहीं ले गए भाई? शॉर्टकट है ही नहीं, यही है। और चढ़ाई में चढ़ते चढ़ते ना पैर बिल्कुल पीछे को भाग रहे हैं, बैक गियर लग रहा है, बहुत सांस भी फूल रही है। और इनकी जो बारात आनी है वो आनी है गंगोरी से, तो बारात भी इसी रास्ते से आएगी। तो मैं भाई लोगों को यही बोल रही हूँ, मैंने कहा हम तो पहुँचे कैसे भी, लेकिन इस चढ़ाई में दुल्हा कैसे चढ़ेगा। एकदम आप देख सकते हैं बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। और यहाँ पे ज़्यादातर पेड़ पौधे वो है बुरांस के, साथ में अखरोट के और रिंगाल के भी। और अभी जिस रास्ते में मैं चल रही हूँ यहाँ पे इतना खतरनाक जॉन है, अगर आपकी नज़र थोड़ा सा इधर उधर हुई तो आप सीधे नज़र आएंगे नीचे गर्म पानी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से खाई कितनी बड़ी है और सामने सीधे मंदिर दिख रहा है। और अभी भाई लोगों ने मुझे डरा दिया कि दीदी पीछे मत रहो ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे भालू भी आते हैं, तो मुझे उनके साथ जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। और यहाँ पे काट के रखी हुई है रिंगाल की डंडियाँ, बिल्कुल इसको अलग अलग बांधा हुआ है। और जो ये रिंगाल की डंडियाँ हैं ये काम आती हैं जब राजमा थोड़ा बड़ी बड़ी हो जाती है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए। और बाकी ना चढ़ाई पे मेरी सांस फूल रही है, मेरी वीडियो बिल्कुल हाँफते हाँफते आ रही होगी। तो अभी तक रास्ते का ज़्यादा पता नहीं चला, क्योंकि देवदार की पेड़ों की छाँव थी। लेकिन जो अब रास्ता शुरू हो रहा है ना, इसमें बिल्कुल छाँव नहीं है, बिल्कुल धूप भी तेज़ है। और इसमें ना छोटे छोटे प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं रास्ते में।
तो चलिए जी, चलते चलते गांव तो हमें अभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन गांव वालों के जो खेत है वो दिखाई दिए यहाँ पे। और यहाँ पे ज़्यादातर आजकल जो खेत हैं उनमें आलू लगे हुए हैं और साथ में यहाँ पे राजमा भी जम गई। और उससे जो ऊपर वाला खेत है उसमें गेहूँ बिल्कुल एकदम अभी हरे हैं। तो गंगनानी से ऊपर ठंडा काफ़ी होता है, इसलिए यहाँ पे गेहूँ अभी हरे हैं। नहीं तो जैसे हमारी मातली है, बड़ेती है, इन जगह गेहूँ की कटाई हो गई क्योंकि निचले इलाकों में गर्मी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे जितने भी खेत हैं सारे खेत सीढ़ी नुमा हैं। यहाँ पे छोटे छोटे ये है आलू और साथ में यहाँ पे है ताई जी। तो ताई जी यहाँ पे सरसों निकाल रही है। तो यहाँ पे सरसों अब पक रही है। ताई जी, चढ़ाई बहुत आपका गाँव में। तो चलिए जी, फाइनली 5 घंटे की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हुरी गांव भी दिखने लग गया। यानी अब थोड़ा सा ही रह गया जो मेरी आज की ब्राइड है उसका घर। और अभी रास्ते में चलते चलते मुझे एक भाई साहब मिले यहाँ पे। तो ये सब्जी निकाल रहे हैं। तो हमारे पहाड़ों में इस सब्जी को कौलिया बोलते हैं। और भैया जी बता रहे हैं इस सब्जी के बारे में। हेलो, नमस्ते। हमारा नाम एलेक्स है। हम मणिपुर से हैं और हम इधर नीचे गंगनानी में विनोद जी के साथ रहते हैं। और ये विनोद जी हमें पहली बार खिलाए हैं इनकी उधर तेल में फ्राई करके। और तो खट्टी खट्टी होती है ना भैया? खट्टी होती है इसका जो है। और इसका मेडिसिनल वैल्यू जो है, जो शरीर में गर्मी जो ट्रैप हो जाता है तो उसको ये खाने से शरीर को ठंडा कराता है, जैसे कि दही कराता है। और बेसिकली पेट को ठीक कराता है इन दैट वे। तो बहुत मुझे टेस्टी लगा। ये है हिमालयन कौलिया। ऐसे ही फ्री में नेचर में खेतों में घूमते में मिल जाएंगे। और इसको सेवन करने से शरीर के लिए काफ़ी अच्छा हो। और सब लोग इस सब्जी को खाएं। हाँ जी, थैंक यू भैया। थैंक यू। और अभी रास्ते में चलते चलते मुझे एक छोटी सी तितली सी मिली है। पता नहीं वैसे इसको क्या बोलते हैं, लेकिन बचपन की याद है जब हमारा रिजल्ट आने वाला होता था तो इसको हम हाथ में लेते थे और इससे कहते थे बताओ हम पास होंगे या फेल होंगे। अगर ये उड़ गई तो हम पास हो गए और अगर ये ना उड़ी तो हम फेल हो जाते थे। तो ऐसी कुछ कथनी है। तो अभी मुझे इसको देख के अपना बचपना याद आ गया। और रास्ते से उस तरफ गाँव को जोड़ने वाला यहाँ पे ये छोटा सा पुल है पैदल चलने वाला। तो चलिए जी, फाइनली पहुंच गए शादी वाले घर पे। तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे और फिर जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे कि मुझे आज अपनी ब्राइड को रेडी करना है उस घर में। थोड़ी देर पहले थकान उतार लेते हैं क्योंकि थकान के मारे मुँह भी एकदम देखो लाल लाल हो गया क्योंकि थोड़ी देर जो रास्ते में धूप थी ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और यहीं पे तैयार हो रखी है दूल्हे की पालंगी भी और साथ में यहाँ पे दुल्हन का डोला भी तैयार हो रहा है। तो अभी थोड़ी देर तक आराम करने के बाद अभी आई हूँ उस घर पे जहाँ पे कि मुझे आज की जो मेरी ब्राइड है वो है शीतल, इसको रेडी करना है। तो यहाँ पे आंटी जी हैं तो उन्होंने अभी हमारे लिए लाई है बना के गर्मा गर्म चाय, बिल्कुल प्योर दूध की है। और शीतल भी चाय पी रही है और मैं भी चाय पी रही हूँ। और चाय पीने के बाद इसको रेडी करते हैं। तो चलिए जी, अभी मैंने ब्राइड को रेडी कर लिया और इनकी बारात भी आ गई। तो बारात आई है गंगोरी से और हम लोग भी जल्दी जल्दी निकलते हैं क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है और आजकल पर डे आंधी तूफान और बारिश हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ से पैदल भी जाना है गर्म पानी तक, तो जितनी जल्दी हो सके गर्म पानी यानी रोड पे पहुँचते हैं। तो यहाँ पे बारात भी आ चुकी है और यहाँ पे बन रहा है बारातियों के लिए खाना जो कि चूल्हे में बन रहा है। तो आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुंच गए आधे रास्ते पे, लेकिन अभी मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। लेकिन अभी नीचे आने के लिए ना बहुत उतराई है, पैर बिल्कुल कांप रहे हैं, जैसे गुदगुदी सी नहीं होती है वैसे हो रहे हैं पैरों में, घुटनों में दर्द कर रहा है क्योंकि जाने के लिए तो चढ़ाई थी और अभी उतराई है तो स्पीड तो ज़्यादा है लेकिन पैर भी दर्द भी कर रहे हैं। और अब थोड़ी सी रह गया, रोड पे हम लोग पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे नीचे गंगनानी भी दिखने लग गया। तो चलिए जी, अभी मैं पहुँच गई गंगनानी में। तो यहाँ पे 2 कुंड है, एक में महिलाएं नहाती हैं और एक में पुरुष वर्ग नहाते हैं। तो अभी मैं आई हूँ उस वाले कुंड में जहाँ पे कि महिलाएं स्नान करती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी यात्री भी हैं और कुछ जहाँ मैं आज गई थी उस गाँव की महिलाएँ भी हैं। ये अभी आई हैं गंगा स्नान करके और यहाँ पे मंदिर है, इन्होंने मंदिर के दर्शन भी किए।
तो मेरे साथ शिवानी आई हुई है, सिर्फ हाथ मुँह धुल रही है क्योंकि नहाना तो हम लोगों को था, लेकिन हम लोग कपड़े नहीं लेके आए क्योंकि चेंज कैसे करेंगे फिर। तो आज अब ये जो यहाँ पे हाथ मुँह वगैरह धुल लेते हैं और काफ़ी अच्छा पानी, एकदम गरम गरम पानी, और इस गरम पानी में नहा के ना जितनी भी बॉडी में थकान होती है ना सारी मिट जाती है। तो अभी गरम कुंड से मैं आ गई यहाँ पे, तो बिल्कुल गरम कुंड के ऊपर है, यहाँ पे मंदिर है, भोलेनाथ का भी है और दूसरा मंदिर भी है। तो यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं, साथ में यहाँ पे पुजारी जी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जो मंदिर है मैं पुजारी जी से ही इसके बारे में पूछना चाहूँगी। तो यहाँ पे पुजारी जी बैठे हुए हैं और मैं पुजारी जी से ही इस मंदिर के बारे में पूछना चाह रही हूँ। पुजारी जी आप बताओ इस मंदिर के बारे में। जय गंगा मैया, हर हर महादेव। ये पराशर जी का मुख्य मंदिर है। ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ हुए, वशिष्ठ के पुत्र सप्तऋषि हुए, सप्तऋषि के पुत्र पराशर हुए, जिनका ये मंदिर है। और पराशर जी से वेद व्यास हुए, जिन्होंने 18 महाभारत पुराण लिखा। वेद व्यास जी से शुकदेव हुए, जिन्होंने अमरनाथ में तोता बनकर कथा सुनी। वो बाल ब्रह्मचारी थे, आगे कोई संतान नहीं बढ़ी। तो जब वेद व्यास जी ने अपने पिताजी पराशर जी को यूपी शुक्रताल में 18 महाभारत सुनाए तो पराशर जी बड़े हर्षित हुए। उन्होंने कहा मेरे नाती पुत्र के मुख्य भेद हो गया, अब उत्तराखंड में जाके कहीं गंगा के किनारे तपस्या और भजन करना है। तो पराशर जी वैदिक धर्म पालन के लिए उत्तराखंड में इस स्थान पर आए सन 78 से पहले। उस टाइम यहाँ कुछ नहीं था। उन्होंने इसी स्थान को गंगोत्री मानकर यहाँ पर बैठ गए, तपस्या और भजन किया। इसी जगह को गंगोत्री मानकर बैठ गए, तपस्या भजन किया। अपने तपोबल से पता लगाया कि इस जगह में गर्म जल है, तो चिमटा से खोदा तो गर्म जल की एक धारा निकली, जिसको नाम दिया गंगनाहनी माता का। और ये गंगनाहनी माता है जो गर्म जल के रूप में निकलती है, और इसी के नाम से ये क्षेत्र स्थान जाना जाता है। ये पराशर जी की मुख्य मूर्ति है। ये कोने में उनकी समाधि है। ये नाग देवता है। 1 किलोमीटर ऊपर गांव है, 200 परिवार रहता है। ये सब कारोबार उन्हीं का है। मैं उनके नाग देवता का पुजारी हूँ और 12 महीने यहाँ रहता हूँ। गंगोत्री धाम जाने से पहले सभी तीर्थयात्री यहाँ स्नान ध्यान करके गंगा माँ के दर्शन करने के लिए गंगोत्री जाते हैं। जय गंगा मैया, हर हर महादेव। तो अभी मंदिर दर्शन करने के बाद गंगनानी से निकल गए उत्तरकाशी के लिए, और काफ़ी टूरिस्ट गाड़ियाँ आज गंगोत्री धाम को जा रही है। और अब जैसे गंगोत्री धाम जाते हैं तो जो ये हाईवे है गंगोत्री वाला, पहले इसमें ना बहुत ज़्यादा पुराने पुल थे, तो अब जितने भी पुल हैं सब नए पुल बन के तैयार हो गए। मात्र एक ही पुल रह गया जो इसमें अभी पुराना है। बहुत खड़खड़ सी आवाज़ आती है इस पुल में। तो जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, हम गंगोत्री जाते थे, तो मेरे बच्चे कहते थे कि मम्मी वो गड़गड़ वाला पुल कब आएगा। तो जब भी मैं इस पुल में जाती हूँ मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आती है। और गंगोत्री हाईवे में मात्र आपको अब एक ही पुल ये देखने को मिलेगा, कच्चा वाला पुल, और इसमें कड़कड़ सी आवाज़ आती है। तो चलिए जी, सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुंच गए हीना में, और टाइम लगभग 5:15 हो गया। और अभी यहाँ से उत्तरकाशी जो है 11 किलोमीटर है, तो लगभग हमें 15 से 20 मिनट और लगेगा। और उत्तरकाशी जाते हुए मुझे अभी ब्राइड को रेडी करना है। कुछ क्लाइंट मेरे वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। और आज का जो ब्लॉग है वो गाड़ी में ही शुरू किया, और आज के ब्लॉग को गाड़ी में ही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं गीता सेमवाल मिलती हूँ आपको अगले जल्दी से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। बाय बाय।